बांके बिहारी लाल की जय। श्री महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। आज की बात को हम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। कल आप सुन रहे थे ब्रह्मा की बनाई गई पुत्री जिसका नाम है मोहिनी। राजा ने मोहिनी को वचन दे दिया, कहा मैंने जो भी सत्कर्म किया है वो सब तुम्हारा होगा, तुम जो कहोगी उस बात से मैं कभी अलग नहीं होऊंगा। यह वचन दे दिया। वचन देते समय पहले व्यक्ति सोचे, इस धरती पर जिन जिन्होंने वचन दिया और ऐसा वचन, और नारी के सामने वचन देने वाले ही बड़े परेशान हुए। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, उन्हीं में से यह प्रमाणित है। राजा कहता है यदि समय पर तुम्हारी बात मैं ना मानूं तो जन्म से लेकर के अभी तक मैंने जितने भी पुण्य किए हैं वो सब निष्फल हो जाएं, तुम्हें लग जाएं, उसका मेरे लिए कुछ भी ना बचे। यह कह दिया। मोहिनी, ये कथा मैंने कल शाम को कुछ चैप्टर में कही है, लेकिन सबको तो वो यूट्यूब चैनल आ नहीं रहा होगा। मोहिनी राजी हो गई। कुछ दिनों तक राजा रुक्मांगद का वहां रहना हुआ। रुक्मांगद ने कहा देवी हम तुम्हारे माध्यम से एक संतान को जन्म देना चाहते हैं। तब मोहिनी ने कुछ बातें कही हैं, वो बड़ी अद्भुत हैं और बड़ी प्रशंसनीय है। मोहिनी कहती है कि मां शंका कुरु राजेंद्र कुमारी वेद कल्मसा। राजन इसमें कोई तनक भी शंका की बात नहीं है, मैं कुंवारी हूं, मैं अविवाहित हूं। बिना विवाह किए मेरे माध्यम से यदि संतान का जन्म होता है तो वह संतान चांडाल कहलाई जाएगी। इसमें थोड़ा सा कल मैं बोला भी हूं। जब आद्या प्रसू यति देवाकीर्ति सर्ववर्ण विगार्यतम चांडाल योनि अस्त्र वह पुराणे कवियो विदु। पुराणों में अविवाहित कन्या के द्वारा बच्चे का जन्म हुआ है, बिना भांवर पड़े हुए बच्चे को जन्म दिया है, वह संतान चांडाल के रूप में है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। राजन तीन तरह के चांडाल होते हैं। तो पहले तो यह बता दिया कुमारी संभवा तोई का। पहला है कुमारी कन्या से बिना विवाह के संतान चांडाल। दूसरा सगोत्रापि द्वितीय कहा। बहुत ध्यान से सुनिए, पूरा देश सुन रहा है और बहुत बड़ी लंबी तादाद में। देखिए आपने लिखा है बहन नीलम सिंह, गुरुजी अगर कोई दिल्ली आए तो मेरे पास भेज देना। आप एड्रेस भेज दीजिए आश्रम के नंबरों पर। आप लिखा दीजिए, आपने 5000 रुपये का सहयोग किया है तो आप आश्रम के नंबरों पर अपना एड्रेस पता लिखा दीजिए, कोई वहीं से ले आएंगे। जो भी यहाँ अपनी सहयोग राशि इस पर यूट्यूब ID पर लिखा रहे हैं तो यहाँ से वो संभव नहीं हो पाएगा, आपका नाम भी नहीं भूल पाएगा। आप आश्रम के नंबरों पर आप लिखाएं। और जो ये बड़े सहयोग कर रहे हैं जमीन के लिए, एक बड़ी प्रसन्नता की बात और है, कल रात्रि को ही भगवत कृपा से रात्रि को कल रात को बहुत देर में हमारे पास नेपाल से 7 मुखी रुद्राक्ष पहुँचे हैं। अचानक ही पहुँचे हैं, मुझे तो सुबह ही पता लगा है। तो मेरे मन में बात आई कि ज़मीन के लिए ये चीज़ें ऐसी हैं, ये पैसे से नहीं भगवान की कृपा से मिलती हैं। तो मैंने आज ही ये बोला है कि जो इस ज़मीन में सहयोग कर रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्री हो रही है, तो उनको प्रसाद में ये सप्तमुखी रुद्राक्ष, जिसके लिए दरिद्रो ईश्वरोत भवेत, जो दरिद्रता का नाश करने में यह रुद्राक्ष साक्षात भगवान ईश्वर का ही रूप है। तो भगवान की कृपा से प्रसाद रूप में सप्तमुखी रुद्राक्ष है, आपके घर तक पहुंचेगा। कॉस्ट बहुत भारी होती है, ये सब चीज़ें मिलती नहीं हैं यहाँ पर। 5000 से लेकर के ऊपर तक की जितनी भी जो आपकी सेवा है उसमें तो ये रुद्राक्ष जाएगा। उसके नीचे की सेवा है, उसके लिए मैं बोल दूंगा प्रसाद में क्या भेजा जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय।
कुमारी संभवा त्वयिका सगोत्रापि द्वितीय का, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरा चांडाल वह है जहां वर और वधु दोनों का एक ही गोत्र है, दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान अपने आप में चांडाल है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक गोत्र में बच्चों का विवाह किया जाए। ग्रंथ तो यह कहता है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है, एक गोत्र के दोनों हैं, उनके हाथ का किया गया पिंडदान पूर्वजों को नहीं लगता, पूर्वजों को नहीं लगता। यह गलतियां मत कीजिएगा। अब मैं शास्त्र टटोल करके देखूंगा कि यदि भूल से एक ही गोत्र में अब विवाह हो गए हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ये मैं धर्मशास्त्र में जन्म से मरण तक की बातें कही गई हैं, अभी मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। यदि एक गोत्र के साथ में विवाह हो गया हो तो उसका क्या क्या प्रायश्चित हो सकता है, तो मैं धर्मशास्त्रों में स्मृति 18 स्मृतियाँ 15 उपस्मृतियाँ हैं, उनमें इसका समाधान जरूर मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे मिलता है तो वह बात भी मुझे आप सबके बीच में रखनी है, क्योंकि ऐसे बहुत परिवार हैं जहाँ वधू और बेटे का एक ही गोत्र है और वो संबंध हो गए हैं, त्रुटि से हो गए हैं, गलती से हो गए हैं, जान के हो गए हैं, अनजान के हो गए हैं। आवाज कम आ रही है सत्संग टीवी पर, भैया देखना एक बार। तो उसका क्या प्रायश्चित है, उसका क्या हो सकता है, जानकर ये कथा सुन के तो मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए, क्योंकि यह ग्रंथ में नारद पुराण में लिखा हुआ है कि सगोत्रापि द्वितीय कहा चांडाल। दूसरा चांडाल है एक गोत्र के साथ दोनों वर वधू हैं, उनके माध्यम से जन्म लेने वाली संतान चांडाल। ये जितनी भी बेटियां मुझे सुनवा रही हो इस देश की, ये उनके मतलब की बात है। ब्रह्मंड्याम शूद्र जनता तृतीया निपुंगवा, इसका मतलब है कि बेटी हो ऊंचे वर्ण की और वर हो नीचे वर्ण का। कन्या से वर की जाति निम्न है तो दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान भी चांडाल है। ग्रंथों की बात को अनविज्ञ नहीं कर सकते, और चांडाल की व्याख्या यहां से बोल दो घृणा हो जाएगी। चांडाल की शकल देखने से सत्कर्म समाप्त होता है। तो मेरे भारतीय परंपरा में सनातन संस्कृति ने जिसका विरोध किया है, हम लोगों को उन बातों को मानना चाहिए। पता नहीं लोग ये बातें क्यों नहीं बताते, ये बातें बताते रहते होते तो शायद आज समाज ये गलतियां करने को तैयार होता ही नहीं। बहुत सी तो गलतियां जानकारी न होने की वजह से हो जाती हैं। ये तो प्रमाणित बात है, ये तो सब लिखी बात है। कुमारी संभवा त्वयिका सगोत्रापि द्वितीयका ब्रह्मणा कनिष्ठ जनिता तृतीया नपुंगवा एतस्मात् कारणाद् राजन् कुमारी मां समुदहन् ततस्तां चपलापांगी नृपुरुक्मांगदो गिरो। वो कहती है ब्रह्मा की बेटी, मैं तुम्हारी ये बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे चांडाल संतान को पैदा नहीं करना। मुझसे यदि तुम्हें औलाद चाहिए तो सबसे पहले वेद विधि के साथ हमारे साथ विवाह कीजिए, ये कहा। पास में भगवान महादेव का मंदिर था। राजा ने ब्रह्मा की उस कन्या के साथ, बेटी के साथ में वेदोक्त मंत्रों के द्वारा विवाह किया। महात्मा वामदेव बगल में उनका आश्रम था, वहां से कुछ ब्रह्मचारी लोग आए हैं और सब विधि के साथ राजा का विवाह हुआ है। कुछ दिनों तक राजा वहां रहा। राजा ने कहा मैं चलता हूं। तो यहां भी उस रानी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। इतना सा आप ध्यान रखिएगा, हमारे इन ग्रंथों की मर्यादा देखिए। इस
कन्या को विधाता ब्रह्मा ने अपनी बाजू से प्रकट किया, हृदय से नहीं किया, मस्तिष्क से नहीं किया, मुख से नहीं किया। विधाता ब्रह्मा इस कन्या को अपनी बाजू से प्रकट करते हैं। अब बाजू से क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि विधाता ब्रह्मा को पता था कि राजा इस कुमारी के संग विवाह किए बिना रहेगा नहीं। यदि मैं इसको मस्तिष्क से प्रकट करता हूं तो इसका रूप ब्राह्मणी का होगा, और यदि मैं इसको अपनी बाजू से प्रकट करता हूं तो इसका रूप क्षत्रियाणी का होगा। क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृता, ये जो हाथ है ये क्षत्रिय का रूप है, राजा भी क्षत्रिय है। यदि मुख से प्रकट कर दिए होते तो फिर वो ऊंचे वर्ण की हो जाती, राजा नीचे वर्ण का हो जाता, फिर दोनों के माध्यम से संतान होती तो वो तो चांडाल हो जाती। फिर क्या अद्भुत बातें कही गई हैं। इसलिए उसको विधाता ब्रह्मा ने अपनी बाजू से प्रकट किया है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।